Let's write cinema story. पिछले कुछ सालों में अगर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है तो वो एक शब्द का है, पता है क्या? कमबैक। हर हिट के बाद, हर सक्सेसफुल फिल्म के बाद हम बोल देते हैं भाई की वापसी हो गई, लेकिन सच तो ये है कि असली वापसी होती ही नहीं है। कुछ पावर मूव्स होते हैं, और अगर शाहरुख खान की फिल्मों को अभी भी कमबैक कह रहे हो तो आप कहानी का आधा हिस्सा मिस कर रहे हो। पठान, जवान, डंकी तीनों फिल्मों ने मिलकर वर्ल्ड वाइड करीब 4000 करोड़ का कलेक्शन किया। ये सिर्फ कलेक्शन नहीं था, ये मैसेज था। ये मैसेज है कि SRK अब सिर्फ हिट नहीं देना चाहते, वो डिसाइड करना चाहते हैं कि बॉलीवुड किस डायरेक्शन में चलेगा। अब जब उनकी अगली फिल्म किंग की बातें शुरू हुई हैं तो यह मामला फिर से साफ होता हुआ दिख रहा है। देखो, शाहरुख खान की पठान, जवान के हिट के बाद शाहरुख खान के लिए सबसे आसान रास्ता क्या होता? पठान 2, जवान 2, है ना? लेकिन शाहरुख खान ने किंग का रास्ता चुना। इसको समझो जरा। डर नहीं, दहशत हूं। ये खेल पावर स्ट्रक्चर का है। सलमान खान की टाइगर 3 को देखो। YRF यूनिवर्स की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म 300 करोड़ का बजट में बनी थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 450 करोड़ के आसपास था। ये फिल्म फ्लॉप नहीं थी, लेकिन डोमिनेंस भी नहीं दिखा रही थी। जो पहले एक था टाइगर दिखा रही थी, या टाइगर जिंदा है दिखा रही थी। सलमान खान का स्टार पावर अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन सिस्टम बदल चुका है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सलमान खान का सिनेमा लंबे समय से सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है, फ्रेंचाइजी प्लस फॉर्मेलिटी। टाइगर का कैरेक्टर, ऑडियंस को पता है उनका प्रिडिक्टेबल आर्क क्या है, और यही वजह है कि ओपनिंग मिलती है, क्राउड मिलता है, लेकिन अर्थक्वेक वाला मोमेंट नहीं बनता। अब जब किंग को इसी लेंस से देखो तो किंग की सबसे बड़ी खासियत अभी स्टोरी नहीं बल्कि पोजीशनिंग है। ये फिल्म खुद को सीक्वल या यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बेच रही है, ये खुद को SRK की नेक्स्ट चैप्टर के तरीके से पेश कर रही है। यही फर्क है टाइगर 3 और किंग में। थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं। देखो, शाहरुख खान ने अपने करियर में कभी भी रैंडम चॉइसेस की ही नहीं है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद वो सिर्फ रोमांटिक हीरो बनकर अटक सकते थे, लेकिन उन्होंने बाजीगर वाले ग्रे शेड के कैरेक्टर को भी हमें बहुत पहले दिखा दिया था। स्वदेश भी दिखाया, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही लेकिन लेगेसी बन गई। चक दे इंडिया भी दिखाई, उससे स्टार को कोच बना दिया। सब मूव्स रिस्की थे लेकिन कैलकुलेटेड थे। फिर एक फेज आया जहां शाहरुख खान की फिल्में चल ही नहीं रही थी। फैन जीरो, जब हैरी मेट सेजल, और यहीं पर बहुत से एक्टर्स ना पैनिक कर जाते हैं, जॉनर बदल लेते हैं, इमेज तोड़ देते हैं। लेकिन शाहरुख खान ने कुछ ब्रेक नहीं किया, लंबा ब्रेक लिया। ये डर नहीं था, ये रीसेट स्ट्रैटेजी थी। और फिर आई पठान। पठान ने इंडिया में लगभग 550 करोड़ का कलेक्शन किया, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन किया। ये सिर्फ हिट नहीं थी, ये डिक्लेरेशन था कि इवेंट सिनेमा कैसे बनता है। उसी लाइन में जवान ने आगे बढ़ी। साउथ स्टाइल सिनेमा को कॉपी नहीं किया यार, उसे ट्रीट किया अपने ऑरा के साथ मिक्स करके। जवान ने अकेले वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1100 करोड़ का किया। अब ये नंबर सिर्फ SRK को बड़ा नहीं बनाते हैं, ये इंडस्ट्री को बताते हैं कि पैसा कहाँ है। अब टाइगर 3 को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखो। सलमान खान का पुल अभी भी है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर खेल रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स, फिक्स टेम्पलेट, सिमिलर उनकी लड़ाइयाँ, वही SRK अपने विचार को सिस्टम के हिसाब से मोड़ रहा है। यही वजह है कि किंग एक वेपन बन सकती है। वेपन इसलिए क्योंकि ये फिल्म सिर्फ सलमान खान या किसी एक्टर को टारगेट नहीं कर रही है, ये टारगेट कर रही है पुराने इक्वेशंस को। ये कह रही है कि अब सिर्फ फ्रेंचाइजी से काम नहीं चलेगा, अब पर्सोना, स्केल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। टाइगर 3 ने साबित कर दिया था कि सिर्फ टाइगर नाम काफी नहीं है, ऑडियंस को अब कुछ नया चाहिए। अब आपके भरोसे मूवी देखने नहीं आ सकते। SRK अपनी आपको किस तरीके से लोगों के हिसाब से कंट्रोल करके दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लोगों की चॉइसेस को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक इमोशन की बात करते हैं। सलमान खान की फिल्म में इमोशन कनेक्ट बहुत डायरेक्ट होता है, भाई फैमिली सेक्रीफाइस, है ना, यही सब होता है। SRK का इमोशन अलग है, बताओ कैसे?
वो एस्पिरेशन बेचते हैं, वो ऑडियंस को ये फील करवा देते हैं कि ये आदमी हमसे बड़ा है लेकिन फिर भी हमारा है। यही वजह है कि एसआरके का फैन बेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ओवरसीज में पठान और जवान ने टाइगर 3 से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये लड़ाई है, राइवलरी है? हाँ, ये शिफ्ट है। टाइगर 3 उस एरा को प्रेजेंट करती है जहां सुपरस्टार फ्रेंचाइजी वर्क करती थी, कैरी करती थी। किंग उस एरा को प्रेजेंट करती है जहां सुपरस्टार खुद फ्रेंचाइजी बन सकता है। यही वजह है कि किंग का कमबैक कहना गलत है। ये एसआरके की वापसी नहीं है, ये एसआरके का सिस्टम टेक ओवर है। अब इमेजिन करो एक बार इमेजिन, अगर किंग सही जगह पर रिलीज हो जाती है, सही मेकिंग के साथ और लार्जर देन लाइफ वाला एसआरके ऑरा ले आती है, फिर सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं होगा भाई, यहाँ बॉक्स ऑफिस की लड़ाई नहीं होगी। ये डिसाइड करेगी कि अगले 5 साल कौन एक्टर डायरेक्टर चुने जाएंगे, बजट किसको लोकेट होंगे, स्टूडियोज किस मॉडल पर इन्वेस्ट करेंगे। टाइगर 3 में दिखाया गया कि ओल्ड फॉर्मूला सेलिंग बेस्ट है, हिट करता है, बट ऐसा नहीं हुआ। किंग शायद वो तोड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एसआरके ये सब बिना बोले कर रहे हैं, कोई बयान नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सिर्फ अपने मूव्स है। उनकी ताकत असली यही है। तो जब लोग पूछते हैं कि किंग वर्सेस टाइगर 3 में कौन बेहतर है, तो तुम कहना फ्यूचर डिसाइड करेगा। हर फ्राइडे की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई तो भैया सोच की है आज की डेट में, और वो सोच बदल रहे शाहरुख खान। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.